बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद आरिफ बहार और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, कश्मीर की तमदनी, जोग्राफियाई, सकाफ़ती, माशरती और सियासी हकीकतों का एक शनावर, रियासत की वहदत का अलंबरदार और उसके कदीम माजी और कुदरती हुस्न का आशिक ज़ार GM मीर मनु मट्टी तले सो गया। GM मीर कश्मीर के हवाले से निस्फ सदी से ज़ायद अरसे पर मुहीत अपने कलमी, इल्मी, फ़िक्री और तहकीकी काम के हवाले से और कश्मीरियों की सियासी मज़ाहमत को मुनज़्ज़म करने और उसको फ़िक्री ग़ज़ा फ़राहम करने के हवाले से मुद्दतों तक याद रखे जाएंगे। मुतहम्मिल मिजाज, मतीन, बुर्दबार GM मीर ने 1927 में अनंतनाग, इस्लामाबाद में एक मारूफ ताजिर के घर आँख खोली। उनके वालिद शालों के कारोबार से वाबस्ता थे और मुत्तहिदा हिंदुस्तान के लखनऊ और नैनीताल में उनके जो शाल का कारोबार था और तिजारत थी और वहीं वो मुकीम थे। इस हवाले से GM मीर ने इब्तदाई अय्याम अनंतनाग में गुजारने के बाद लखनऊ का रास्ता इख्तियार किया और वहाँ जाकर कारोबार में अपने वालिद का हाथ बटाने लगे। लखनऊ में चूँकि कश्मीरी शालों के एक बड़े कारोबारी थे उनके वालिद, वहाँ उस वक़्त तहरीक पाकिस्तान ज़ोरों पर थी और मुस्लिम लीग के जो रहनुमा थे राजा साहब महमूद आबाद और राजा गज़नफ़र अली, उनके साथ उनके वालिद मोहतरम के बड़े करीबी ताल्लुकात थे और यूँ वो भी मुस्लिम लीग के नज़रियात के ज़ेर असर थे और उनके करीब तर थे। वही असरात इब्तदा में जनाब GM मीर की शख्सियत पर भी हावी हुए और वो तहरीक पाकिस्तान में एक नौजवान सियासी कारकुन की हैसियत से सरगर्म रहे। शायद यही जज्बा था कि वो तकसीम से पहले, क़याम पाकिस्तान से पहले लाहौर मुंतकिल हुए और उन्होंने फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। लाहौर में क़याम के दौरान जनाब GM मीर का जो तारुफ है और उनका जो सरगर्मियाँ हैं वो तरक्की पसंद तहरीक के साथ वाबस्ता हुई, उनके साथ उठना बैठना शुरू हो गया, जिसमें उस वक़्त फैज़ अहमद फैज़ थे, आबिद हसन मंटो थे, ताहिरा मजहर अली ख़ान थी और बड़े कई अबू सईद अनवर जैसे बड़े नाम थे जिनके साथ GM मीर का उठना बैठना हुआ और यहाँ से उन्हें एक नए एक सोच इख्तियार की। उनकी जो सोच थी उसको एक नई जहत और नई जिला मिली। 1965 में जब कश्मीरी इन तजर्बात के बाद कि अब रिवायती तरीक़ों से कश्मीरियों की जो आज़ादी है वो मुमकिन नहीं है और एक बयानिया चला आ रहा था 1947 से, उसके बारावर होने के आसार जो है वो कम से कम होते चले गए। तो 1965 में महाज़िरा शुमारी के नाम से एक नई और मज़ाहमती सियासी तंजीम का आगाज़ हुआ, जिसके यक्के अज़बानियान में जनाब GM मीर भी शामिल थे। जनाब शहीद मोहम्मद मकबूल भट्ट साहब उसके सुरखेल थे और उसमें जो बाकी दीगर बड़े नुमायाँ किस्म के लोग थे जिनमें मीर अब्दुल क़य्यूम, मीर अब्दुल मनान, अमानुल्लाह ख़ान और इस तरह की बड़ी शख्सियात थीं जो ये समझते थे कि अब कश्मीर की आज़ादी के लिए नए तरीक़े इख्तियार करने चाहिए, नए रास्ते इख्तियार करने चाहिए और जो रिवायती और अज़कार रफ्ता तरीक़ाकार है उसको छोड़कर अब नई जहतों की तरफ हमें अपना सफ़र शुरू करना चाहिए। GM मीर इस मज़ाहमत की तहरीक के दौरान उन्होंने कैदोबंद की सऊबतें भी बर्दाश्त कीं और इसके साथ साथ वो इसके आला ओहदों पर भी फाइज रहे, सदर तक रहे। वो महाज़िरा शुमारी जैसी उस वक्त की एक फ़ाल तंजीम के, जब महाज़िरा शुमारी के प्लेटफॉर्म से नेशनल लिबरेशन फ्रंट कायम हुई एक अस्करी बाजू के तौर पर और मज़ाहमत को मज़ीद नए तरीक़ों से आगे बढ़ाने के लिए, तो जनाब GM मीर इसके भी सरबराह रहे, सदर रहे और कई बाकी मुख्तलिफ़ ओहदों पर भी बराजमान रहे। जनाब GM मीर का असल महाज जो मैं समझता हूँ वो फ़िक्र का महाज था, वो कलम का महाज था, वो करतास का महाज था। वो उन लोगों में शामिल थे कि जो बने ही इस काम के लिए होते हैं और उनको अल्लाह ताला ने उनकी तख्लीक इसीलिए रखी थी
कि वो एक मज़लूम कौम की रहनुमाई के लिए, उसको एक राह अमल दिखाने के लिए, उसको एक खूबसूरत मुस्तकबिल दिखाने के लिए, माजी के आईने में एक खूबसूरत मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें मुंतखब किया था। वो उन कलमकारों में शामिल थे कि जो अपने नज़रियात बिलजबर अपने कारी पर नहीं ठोंसते, जो अपने नज़रियात का भेजा प्रोपेगंडा नहीं करते कि कारी को बदहज़मी होने लगे, कारी को चिढ़ होने लगे, उबकाई होने लगे। वो एक उनका अपना एक दिलनशी अंदाज़ था, बहुत सादा अंदाज में, बहुत सलीस अंदाज में वो कश्मीर की तारीख़ रखते थे, मौजूदा हालात का जायज़ा लेते थे और यूँ कारी बेसाख्ता तौर पर ये सोचने पर मजबूर होता था कि आज ऐसा क्यों नहीं हो सकता, आज कश्मीर दोबारा उस अज़मत रफ्ता की तरफ दोबारा क्यों नहीं लौट सकता। तो ये एक उनकी एक खूबी थी, उनका एक कमाल था, जहाँ वो अपनी शख्सियत को बहुत छुपाते थे। आजकल हमारे यहाँ बल्कि हर दौर में ऐसे लोग रहे हैं कि जिनकी ख्वाहिश होती है, ऐसे कलमकार रहे हैं कि जो ये चाहते हैं कि उनके काम से ज़्यादा उनकी शख्सियत नज़र आए, उनकी शख्सियत की छाप हर मकाम पर और हर महाज पर आए। जनाब GM मीर को जहाँ तक मैं समझा हूँ, उनकी तहरीरों के आईने में जो उनसे मुलाकातें कम रहीं, लेकिन उन मुलाकातों के आईने में वो अपना काम कारी पर छोड़ देते थे, वक्त पर छोड़ देते थे, हवा के दोष पर छोड़ देते थे, हालात पर छोड़ देते थे। ये फिर कारी पर मुनहसर होता था कि वो उनके काम को किस तरह लेता है। वो अपनी शख्सियत को इसमें कहीं उजागर नहीं करते थे, उनकी शख्सियत कहीं नज़र नहीं आती थी और उनकी अपने नज़रियात से, अपने काम से एक कमिटमेंट का मेयार था जो बहुत आला मेयार था। GM मीर साहब ने एक तवील अरसा तक कलम करतास के साथ अपना रिश्ता जोड़े रखा और उस वक्त तक जोड़े रखा जब तक उनके कवा पूरी तरह काम करते रहे। उन्होंने बड़ी शोहरा आफाक और मारकतुल आरा किताबें इस कश्मीर की तारीख़ के हवाले से लिखी, जिनमें किश्वर कश्मीर को खुसूसी अहमियत हासिल है। जम्मू व कश्मीर की जोग्राफियाई हकीकतें, कश्मीर शनासी, किश्वर कश्मीर, वस्ती एशिया और कश्मीर, अमन की आशा और मसला कश्मीर, मुस्तकबिल का कश्मीर और शाहराए आज़ादी उनकी बड़ी नुमायाँ और मशहूर कुतब हैं कि जिनमें उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत दिलनशी अंदाज में, बहुत आसान और आम फहम अंदाज में उन्होंने कश्मीर की तारीख़ बयान की है और इस अंदाज से तारीख़ बयान की है कि एक आम आदमी के दिल में उस तारीख़ को बहाल करने, उस तारीख़ से जुड़ जाने और उस अज़मत रफ्ता की बहाली के लिए एक जिद्दोजहद और मज़ाहमत की एक ख्वाहिश जो है वो बेदार हो। सलीम खान गिमी एक बहुत मशहूर शख्सियत रहे हैं, अपने दौर की रेडियो पाकिस्तान के में आला अफसर भी रहे हैं और कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। कश्मीर के हवाले से भी उनकी एक किताब मंजर आम पर है। उनकी साहिबजादी शगुफ्ता खान गिमी लंदन में आजकल कुछ इल्मी अदबी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। वो उनकी एक किताब किश्वर कश्मीर जो कश्मीर की तारीख़ के हवाले से है, उस पर कहते हैं कि किश्वर कश्मीर बिलाशुबा एक नादर व नायाब किताब है। रियासत की 5000 साल की तारीख़ पर इतनी मुसद्दिका, आम फहम और हकीकत अफरोज़ किताब मेरी 71 साला तारीख़ में नज़र से नहीं गुज़री। तो ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ गिमी साहब के ही ख़यालात नहीं हैं, बल्कि हर उस कारी के ख़यालात हैं जो जनाब GM मीर की किताबें पढ़ चुका है, जो उनसे बिलवास्ता या बिला वास्ता इक्तसाब फैज़ हासिल कर चुका है। मीर साहब की जहाँ तक उनकी शख्सियत के साथ साथ उनके इल्मी काम का है, आने वाला वक्त उसका फ़ैसला करेगा, उनके मकाम का तयन करेगा। लेकिन बिलाशुबा वो इस रियासत के उन अज़ीम लोगों में, उन अज़ीम कलमकारों में शुमार होंगे कि जिन्होंने इस कौम को जगाया है, जगाने की कोशिश की है, इसको एक अज़ीम तर मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए हैं और इसकी जो एक्सप्लोर किया है, इसकी जो रिच तारीख़ है, इसकी जो तहज़ीब है, इसका जो तारीख़ी मकाम है। और जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तो वो कश्मीरियों को मुसलसल ये बावर कराते रहे कि आप एक अज़ीम माजी के हामिल हैं, आपके पीछे एक अज़ीम विरसा है, अज़ीम तारीख़ है। और आज आप जिस हालात के, जिस भंवर में, जिस गर्दाब में फंसे हुए हैं, उसका तदारुक भी किया जा सकता है अगर आप जुर्रत के साथ, मज़ाहमत के साथ अपने उस माजी के साथ जुड़ जाएं। जनाब GM मीर साहब से कम मुलाकातें हुई, लेकिन जो हुई यादगार हुई, उनसे कुछ
इक्तसाब फैज़ हासिल करने की कोशिश की गई। आखिरी मुलाकात हमारी मरहूम बरादरम इशफाक हाशमी साहब, जो उस वक़्त वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के प्रेस एंड पब्लिकेशंस इंचार्ज थे, उनके साथ मीरपुर में हुई, जब ये 2005 का साल था। और वहाँ जनाब जी एम मीर की किताब किश्वर कश्मीर की तकरीब रूनुमाई मुनक़्क़द हो रही थी, और ख़ुद एक रियासत के एक बड़े घराने, चिराग हसन हसरत और ज़हीर जावेद के घराने की एक शख्सियत जो वहाँ उसकी मेज़बानी कर रही थी, और उसका सारा जो उन्होंने इंतज़ाम व इंसराम संभाल रखा था। तो वहाँ तकरीब रूनुमाई में एक मुख्तसर सा पेपर पढ़ने का मौका मिला, और जनाब जी एम मीर की जो इल्मी ख़िदमात हैं, उनकी सियासी ख़िदमात हैं, उसको ख़राज तहसीन पेश करने का मौका मिला। मेरा ख़्याल है कि ये एक उनकी एक दोस्तों की मीरपुर में, जहाँ उनकी ज़िंदगी का बड़ा अरसा गुज़रा, हल्का अहबाब था उनका बड़ा वसी, तो वहाँ उनको एक अलविदाई ख़राज तहसीन था। तो एक बड़ी ख़ूबसूरत महफ़ल थी, और उसमें लोगों ने दिल खोल कर और पूरी फ़राख दिली के साथ जनाब जी एम मीर के काम को ख़राज तहसीन पेश किया, उनकी शख्सियत को ख़राज तहसीन पेश किया। लेकिन जनाब जी एम मीर वहाँ भी अपनी शख्सियत को छुपाए रहे। एक दरवेश खुदा मस्त के अंदाज़ में वो अपने काम का तज़किरा करते रहे, वो कश्मीर की बात करते रहे, कश्मीर की तारीख़ की बात करते रहे, कश्मीर के मुस्तक़बिल की बात करते रहे। वहाँ भी उस तकरीब में भी उन्होंने अपने ख़ताब में कभी अपनी शख्सियत को, अपने काम को कभी हावी नहीं होने दिया। ऐसे लोग, ऐसी शख्सियात माशरे में, आज के माशरे में, आज की सोसाइटी में बहुत कम होते हैं। मैं समझता हूँ कि जनाब जी एम मीर का जो सानहा इर्तिहाल है, वो एक कौमी नुकसान है कश्मीर के लोगों का। इल्म का महाज सूना हो गया, तहकीक का महाज वीरान हो गया, और जो फ़िक्र का एक महाज है उसकी वीरानी कुछ और बढ़ गई। वो उन लोगों में नुमायाँ थे, उन लोगों में सफ़ अव्वल में थे कि जो फ़िक्री अंदाज से किसी भी हालात की परवाह किए बग़ैर फ़िक्री अंदाज से कौम की रहनुमाई कर रहे थे, और एक रोशनी की एक किरण और उम्मीद जगा रहे थे अपनी मज़लूम कौम के अंदर। अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे।